22 से 23 हज़ार रुपया वेतन के नाम पर हम लोग को मानदेय देते हैं और कहते हैं कि स्मार्ट सैलरी देते हैं। महंगाई आपको नहीं पता है कि बाज़ार का भाव क्या चल रहा है और हम उसके एवज में हम क्या महंगाई देते हैं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए कि आपका सैलरी रखे हैं 22,000 रुपये 23,000 रुपये और आपका ट्रांसफ़र 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया जाए। क्या ये अनुचित? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। आप ट्रांसफ़र कीजिए, आपको उसका भी कुछ आंकड़ा होना चाहिए। किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। वृद्धि कुछ नहीं है वेतन में। जो वृद्धि होता था हर साल 10% उसको भी रोक दिया गया। ऐसा कहीं हुआ है? किसी का वृद्धि हो वेतन होने के बाद रुका है? कहीं नहीं हुआ। आप भी नहीं सुने। जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक नहीं होगा आप लोग का मतलब बोल रहे मेरा अपना काम नहीं होगा तो आप लोग का काम कैसे हम करेंगे? हाँ बोले यहाँ से आप लोग कीजिए, मेरा काम हो जाएगा। 15 तक डेट है। हम इतना दूर से आए हैं, फिर वापस जाएंगे। हमको भाड़ा नहीं लगेगा। कहाँ से आए थे आप? टारा बड़ियारपुर से आए हम, खुदामनपुर रोसरा इधर से। इस दुर्गा पूजा आए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ हमारे राधा रानी शॉप पर, जहां लेडीज एवं किड्स वेयर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन खास आपके लिए। तो आज ही आए राधा रानी शॉप, अग्रसेन मार्ग, मेन रोड, बेगूसराय। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लाखों स्टूडेंट का भविष्य संवर रहा है, लेकिन इसके अंदर कर रहे कर्मचारी और अधिकारी का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप अभी देख रहे हैं फॉग न्यूज। इस समय मौजूद हूं बेगूसराय के DRCC कार्यालय में और यहाँ पर अधिकारी से लेकर तमाम कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए और इनका मांग है वृद्धि, यानी कि इनकी वेतन में वृद्धि करो। और हमारे बीच मौजूद है मांग लेकर आप लोग बैठे और कब तक ये अनिश्चितकालीन धरना करते रहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये हम लोग का दूसरा बार जो है ये चरणबद्ध तरीका से हम लोग आज बैठे हैं। सरकार ने हम लोग को विवश करके रखा है, जिसके कारण हम लोग आज धरना प्रदर्शन बैठने के लिए हमारे साथी मजबूर हो गए हैं। सरकार को सब चीज़ पता होते हुए भी ये आज ये दिन दिखाने पड़ रहा है कि हम लोग धरना करने के लिए बैठ गए और ये धरना तब तक चलेगा जब तक अनिश्चितकालीन का है। हम लोग घोषणा कर चुके हैं इस बार, जब तक सरकार हमारी सभी मांगों को यथावत जो पूर्व की भांति दिया गया था अक्षरशः नहीं लागू करती है, तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन से पीछे हटने वाले इस बार नहीं है। ये मांगे बहुत ही जायज़ और बहुत ही छोटा रूप में है, जिसको सरकार चाहे तो अविलंब उसको पारित कर सकता है, लेकिन उसमें भी हम लोग के साथ छल कर रही है और केवल आश्वासन के अलावा हम लोग को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। इसमें हमारी मांगे हैं, जिसमें मुख्यतः 5 मांगे हैं। पहली मांगे है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बिहार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो संविदा कर्मी पर लागू होता है, हम कहते हैं कि छोटा सा ये चीज़ आप क्यों नहीं लागू करते हैं? हम कहते हैं कि सरकारी कर्मी का दर्जा आपसे तो नहीं मांगा जा रहा है। जब आपका ही गठित किया हुआ ये संस्था किया हुआ गठित किया हुआ ये चीज़ है, तो आपको लागू करने में क्या समस्या है भाई? जब हम लोगों ने पत्राचार भी किया। दूसरी मांग की मानदेय बढ़ोतरी। आप कहते हैं कि नौकरी दिए हैं, क्या नौकरी दी है? कहते हैं ऊपर से स्मार्ट सैलरी देते हैं। आप 22 से 23 हज़ार रुपया वेतन के नाम पर हम लोग को मानदेय देते हैं और कहते हैं कि स्मार्ट सैलरी देते हैं। महंगाई आपको नहीं पता है कि बाज़ार का भाव क्या चल रहा है और हम उसके एवज में हम क्या महंगाई देते हैं। तीसरी मांग कि हम लोग ट्रांसफ़र का मुद्दा का मांग था। आप ट्रांसफ़र, हम ये नहीं कहते हैं कि विभाग में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, हम विभाग का ट्रांसफ़र होना चाहिए। हम लोग कहाँ कह रहे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए कि आपका सैलरी रखे हैं 22,000 रुपये 23,000 रुपये और आपका ट्रांसफ़र 200 से 500 किलोमीटर की दूरी पर कर दिया जाए। क्या ये अनुचित? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। आप ट्रांसफ़र कीजिए, आपको उसका भी कुछ आंकड़ा होना चाहिए। ये ग्राहक भाई भाई फैशन में शुरू हो गया है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन और इस खास अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू कलेक्शन। जी हाँ, अब हो जाइए तैयार और आज ही खरीदिए हमारे विमेन सेक्शन से सलवार सूट, प्लाजो सूट, कुर्ती, साड़ी, जीन्स टॉप और किड्स सेक्शन से बाबा सूट, बॉय शर्ट, जीन्स की ह्यूज वैरायटी और मेंस वेयर सेक्शन से टॉप ब्रांड्स जैसे एलन सोली, वैन ह्यूजन, लुई फिलिप, रेमंड, किलर और लीवाइस, वो भी MRP से कम दाम में। तो आज ही आए और बनाएं अपनी दुर्गा पूजा को और भी खास भाई भाई फैशन के साथ। हम लोग सरकारी कर्मी का यदि सरकार दर्जा दिए रहता तो ट्रांसफ़र ही करता, तो हम लोग पे जितना अभी बोझ पड़ रहा है उस तरह का बोझ नहीं आता। सरकार को पता नहीं है कि आजकल के 1 रूम लीजिए कि 2 रूम लीजिए कितना किराया लगता है, घर से कितना दूरी है।
प्लस में आने जाने का परेशानी है और 22 दिन पे एक सीएल जनरेट होता है। इस स्थिति को देखते हुए आप बताइए कि कैसे सरकार का आदमी सहयोग कर पाएगा, बताइए। पूछना चाह रहे हैं, जैसे अभी आप लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठे हैं, जो अभी स्टूडेंट जो सपना लेकर बैठे हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री निश्चय भत्ता योजना के तहत और कौशल योजना के तहत कुछ लाभ उठा सके यहाँ डीआरसीसी के तहत, तभी उसका तो काम तो निलंबित हो जाएगा, टल जाएगा। देखिए, ये हम लोग का इसमें कोई दोष नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें सारा दोष सरकार का है, सरकार का है कि वो सरकार का इसमें है। दिक्कत होगा, आप लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठेंगे, अगर काम बंद कर देंगे तो स्टूडेंट दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम लोग देखिए कभी नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट का कोई दिक्कत हो, कोई पब्लिक का परेशानी हो। हम लोग भी काम करने के सरकार ये पूछ रहा हूँ, इससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इससे तो जरूर दिक्कत होगी। जब काम बंद है तो कोई भी किसी का भी काम नहीं होगा तो दिक्कत तो होगी ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयंत कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष बेगूसराय। चाहते हैं हम लोग का मांग कोई खराब नहीं है, जो दूसरे विभाग में लागू है हम उसी मांग को मांग रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग मार्च में हड़ताल किए थे, सरकार की तरफ से ये देखिए ये लेटर दिया गया था। एक बोला गया था 1 महीना में लागू करेंगे, 2 महीना में लागू करेंगे, 6 महीना में लागू करेंगे, 7 महीना हो गया, तो कुछ लागू नहीं हुआ है। हम लोग विवश होकर फिर हड़ताल पे बैठे हैं, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। अब वृद्धि कुछ नहीं है वेतन में, जो वृद्धि होता था हर साल 10% उसको भी रोक दिया गया। ऐसा कहीं हुआ है किसी का वृद्धि हो वेतन होने के बाद रुका है? कहीं नहीं हुआ, आप भी नहीं सुने होंगे कभी। ये सब बात है, यहाँ आए हुए हैं। देखिए, हमारे बीच अभी डीआरसीसी में कुछ पेरेंट्स और छात्रा आए हैं, कुछ अपने कामों के लेकर डीआरसीसी के सारे अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल बैठे हैं। क्या आपका काम हुआ? नहीं काम हुआ, उतना दूर से आए और घुर गए। यहाँ के शर्मिंदा महसूस हुआ, यहाँ शर्मिंदा महसूस हो रहा है। हाँ। क्या बोले हैं यहाँ के सारे कर्मचारी? बोले जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक नहीं होगा आप लोग मतलब का बोल रहे हैं मेरा अपना काम नहीं होगा तो आप लोग का काम कैसे हम करेंगे? हाँ, बोले यहाँ से आप लोग कीजिए, मेरा काम हो जाएगा। क्या करवाने आप आए थे? स्कॉलरशिप, मतलब हम डीआरसीसी लोन अप्लाई करने आए थे। अच्छा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा 15 तक डेट अपने लड़की के 15 तक डेट ही है कॉलेज का। हाँ, कॉलेज का 15 तक डेट है बोनाफाइड का, वो भी नहीं होगा अब यहाँ नहीं होगा तो। आप क्या कहना चाहते हैं? वही काम करवाने आए थे। आप दोनों वही हाँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आए थे? जी, लोन अप्लाई करना था। लोन अप्लाई किए। 15 तक डेट है, और 15 तक क्या डेट करें? वही ना, 15 तक डेट है, हम इतना दूर से आए हैं, फिर वापस जाएंगे, हमको भाड़ा नहीं लगेगा। कहाँ से आए थे आप? टारा बड़ियारपुर से आए हम, खुदामनपुर रोसरा इधर से। देखिए, ये लगभग 35 किलोमीटर दूरी तय करके डीआरसीसी आए हैं, आशा लगा करके आज मेरी बेटी का लोन अप्लाई हो जाएगा और कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए इनकी माँ डीआरसीसी आशा लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर टोटल अधिकारी और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठे हैं, जिसकी वजह से इनको शर्मिंदा और निराश होकर जाना पड़ रहा है।